नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मुबीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपाया लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज बिहम्दिल्लाहि ताला सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 110 से अपना सबक शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरि तजिदुहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और नमाज कायम किया करो और ज़कात देते रहा करो, और तुम अपने लिए जो नेकी भी आगे भेजोगे उसे तुम अल्लाह के हाँ पालोगे। बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। अल्लाह करीम तुम्हारे काम देख रहा है। अल्लाह करीम ने पहला हुक्म यह दिया कि नमाज कायम करो। दोस्तों भाइयों, हर काम करने के कुछ आदाब होते हैं जी। जब तक किसी भी काम के आदाब पूरे ना किए जाएं तो उसका हासिल जो है वो इंसान को पूरा वसूल नहीं होता। वो पंजाबी में कहते हैं ना, वगैयार कटनी जी। तो काम जो भी करें उसके आदाब का ख्याल रखें। आदाब होता है, आदाब का माना ये होता है हक अदा करना। आदाब का माना अगर इसको सिंपलीफाई में करूं कि जो काम भी आप कर रहे हैं उसका हक अदा करें। ऐसे करें जैसे उस काम को करना चाहिए। मगरू ना ला छेड़ो पंजाबी चंद। तो अकीमुस्सला, नमाज को कायम करो। एक जहत उसकी ये है वकीमुस्सलाता की कि कभी नमाज में नागा ना करो। कायम करने का मकसद यह है कि इस्तिकामत जो है ना वो इख्तियार करो अपनी नमाजों में। सारे काम छोड़ने पड़े। जब हय्या अलस्सलाह की आवाज आए तो कुताही ना करो, फौरन मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो। और नमाज को बिला उज़र जो है वो कभी भी कज़ा ना करें। बिला उज़र कभी भी कज़ा ना करें। ये अकीमुस्सलाता के अहकामात के अंदर ये सारी बातें आती। नमाज को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को अपने बेहतरीन वक़्त में और अव्वल वक़्त में पढ़ें। जो नमाज अव्वल वक़्त में पढ़ी जाती है वो बेहतरीन वक़्त होता है उसका। बिला उज़र नमाज में तख़ीर नहीं करनी चाहिए। और काम में भी लगे हुए हैं तो इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं। छोड़ें काम, अल्लाह के यहां पेश हो जाएं। और फिर नमाज में खड़े होने का जो तरीका है मेरे दोस्तों, हम शर्माते हैं, घबराते हैं। मस्जिद में जब भी तशरीफ लाएं ना, मस्जिद में, अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम कहां कहां नेकियां ज़ाया करते हैं। नमाज पढ़ने के लिए मैं चला और ऐसी बेशुमार नेकियां जो अल्लाह करीम ने मेरे लिए रखी हुई हैं मैं उनको छोड़ देता हूं। पहली नेकी कि वजू घर से करके आए। वजू घर से करके आए।
जब आपने वजू घर से किया तो आपकी नमाज की नीयत वहां से शुरू हो गई। और फिर ये हुक्म ये भी है कि सुनते घर में अदा करें। चलें वो अगर कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं कर सकते तो मस्जिद में भी सुनते अदा की जा सकती, लेकिन वजू घर से करके आए, टोपी पहन कर आए घर से। जैसे बंदा किसी बड़े के सामने पेश होने के लिए तैयार होकर जाता है ना, ऐसे नहीं बस मुंह उठाया और दौड़ लगा दी। ये वो बारगाह है जो इस कायनात के सबसे बड़े शहनशाह की बारगाह, उसके सामने आप पेश हो रहे हैं ना जी। नमाज पेशी है आपकी, नमाज तो जैसे किसी की पेशी के लिए बंदा तैयारी होकर आता है ना मेरे भाइयों, वैसे तैयार होकर आया करें। अच्छे कपड़े हैं, साफ सुथरे पहने, अगर काम में मसरूफ हैं तो कोई हर्ज नहीं। कपड़े पलीद नहीं होने चाहिए। अगर कालख भी लगी हुई है ना, मैले कुचैले भी हैं, तो उज़र वो नमाज में वो उज़र नहीं है। वो बंदा काम कर रहा है और उसके कपड़ों पर मैल कुचैल लगी हुई है, बशर्ते ये कि कोई नापाकी ना हो, तो उन कपड़ों में भी नमाज हो जाती है। लेकिन अगर बेहतर कपड़े हैं आप तो उसको चेंज कर लें, सर पे टोपी रखा करें, घर से लेकर आया करें। ये जो मस्जिद में टूंटियां लगी हुई हैं ना पानी के लिए, ये जो मस्जिद में बने हुए हैं बैतुल खला, ये जो मस्जिद में टोपियां रखी हुई हैं, ये मुसाफिरों के लिए, याद रखिएगा, मुकीम के लिए नहीं है। इसका ख्याल किया करें। ये पानी जो आप मस्जिद में वजू करते हैं ना, ये मुसाफिर के लिए है, मुकीम के लिए हुक्म है कि वो घर से तैयार होकर आए। तो पहली नेकी कि घर से तैयार होकर निकलें, और आप जितने कदम फिर मस्जिद की तरफ चल कर आएंगे, हर कदम पर अल्लाह की रहमतें आपके साथ नाज़िल हों। और फिर जब मस्जिद में दाखिल हों तो हमेशा दायां पांव रखें। हमेशा दुआ आती है तो पढ़ लें, नहीं आती तो तब भी बिस्मिल्लाह करके पहला कदम अपना मस्जिद में रखें, उसका भी अजर है। और मस्जिद में कभी दौड़ कर दाखिल ना हो। सारी नमाज आपकी जाती है ना जमात, टाइम थोड़ा भी है तो हुक्म यह है कि दौड़ कर आप नमाज में शामिल नहीं हो सकते। हाँ, थोड़े से कदम तेज उठा सकते हैं, जैसे कि बावकार तरीके से चलकर आए, जैसे बावकार तरीके से चलकर आया जाए। दौड़ कर चल कर आना भी जो है वो हराम है, याद रखिए। मस्जिद में दौड़ना भी हराम है। तो इत्दाल के साथ आएं और मस्जिद में हमेशा दायां पांव रखें। और सफ में अगली सफ में आकर बैठा करें, पीछे ना बैठा करें। अगली सफ में अगर जगह खाली है तो सबसे पहले कोशिश करें कि इमाम के पीछे आकर बैठें, फिर जो आए वो इमाम के दाएं बैठे, फिर जो आए वो इमाम के बाएं आके बैठे। इसी तरतीब से पहले दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, सफ में आकर बैठा करें। ये नहीं कि पीछे टेक लगा के बैठ के जब हैया अला सलाह की आवाज आई फिर उठकर सफ बंदी के लिए भागें। ये भी तरीका हमने अडॉप्ट कर रखा है, इसकी गुंजाइश कोई नहीं है, हमने निकाल रही है। भाई पीछे जाकर बैठ गए, मजबूरी है तो लहदा बात है, कोई बीमार है, कोई मरीज है, वो लहदा बात है पीछे बैठा हो। लेकिन जब मस्जिद में आए तो पहली, अगर सफ खाली है तो पहली सफ में आकर बैठें। और आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैंने हदीस बयान की थी कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि पहली सफ की फजीलत क्या है, और अगर कुरानंदाजी भी करनी पड़े तो तुम कुरानंदाजी करो पहली सफ में खड़ी होने के लिए, इतनी बरकतें हैं। इसका मतलब ये नहीं पिछली सफ वालों को अल्लाह करीम कुछ नहीं देता, उनको भी देता है, लेकिन इसकी फजीलत है अल्लाह के यहाँ, इसकी फजीलत है। तो पहली सफ में जगह बनाने की कोशिश किया करें, पहली सफ में जगह बनाने की कोशिश किया करें। और एक बात का और ख्याल रखा करें, खासकर नौजवान जो हैं, आप सफ में खड़े हैं, अकामत हो गई है लेकिन आपने अभी हाथ नहीं बांधे, तकबीर उला नहीं कही, तो अगर कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला आ गया है ना तो जगह छोड़कर उसको अपनी जगह दे दें। जगह छोड़कर, यह भी अदाब में से याद रखिएगा। आपसे बड़ी उम्र का कोई शख्स आ गया है ना तो उसको अपनी जगह दे दें। आप दाएं या बाएं खिसक जाएं, पीछे भी जाना पड़ता है तो सब छोड़कर पीछे निकल जाएं, बुजुर्ग को जगह आगे, यह भी नेकी है, याद रखिए। और अल्लाह के घर में यहां जब आप नेकी करते हैं ना तो हर नेकी का 10 गुना आपको मिलता है, सिर्फ नमाज का 10 गुना नहीं मिलता, हर नेकी का 10 गुना आपको मिलेगा। तो ये इतनी बड़ी नेकियां हैं छोटी छोटी जो हम
ज़ाया कर देते हैं। और मस्जिद में गुफ्तगू ना किया करें, मां सवाए हाल चाल पूछने के, मां सवाए कारोबार के मुतल्लक भी गुफ्तगू करना नाजायज़ है मस्जिद में, याद रखिएगा। फ़कत आप हाल पूछ सकते हैं, क्या हाल है, तबीयत कैसी है, सेहत ठीक है, घर वाले ठीक हैं, माँ बाप ठीक हैं, हाल अहवाल पूछ सकते हैं। दीन पर गुफ्तगू कर सकते हैं, दुनियावी गुफ्तगू करना मस्जिद में जायज़। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू करता है उसकी नेकियों को इस तरह खाता है जैसे कीड़ा दीमक खाती है ना लकड़ को, वैसे उसकी नेकियां बर्बाद होती, जैसे दीमक खाता है लकड़ को। तो मस्जिद में एतराज़ करें, गुफ्तगू करने से परहेज करें, दुनियावी गुफ्तगू मत करें। हाँ, किसी का मामला है ना, किसी का मोहल्ले वाले का मामला है, किसी की परेशानी है, उसको हल करने के लिए आप गुफ्तगू कर सकते हैं। किसी की मुश्किल आसान करने के लिए आप मिल बैठ कर गुफ्तगू कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है। वैसे गपशप लगाने की इजाज़त नहीं है। और इसी में मोबाइल का इस्तेमाल भी आता है। ये भी मैंने देखा है दोस्तों को कि कॉल आ गई, पहले तो कोशिश करें जैसे आप जूता उतारना नहीं ना भूलते, वज़ू करना नहीं भूलते, तहारत करना नहीं भूलते, टोपी पहनना नहीं भूलते, मोबाइल को बंद करना भी ना भूला करें। इसको बंद करके आया करें, इसको बंद करके आया करें। तो अगर चलो भूले से कहीं रह गया तो उसका तरीका ये है, इसमें से निकाल लें, जेब में से अपनी आंखों के सामने करें, उसको बंद कर दें। चेहरा दाएं बाएं करने से नमाज टूटती है। चेहरा सामने हो, आप जेब में से निकाल लें, निकाल कर अपनी आंखों के सामने करें और उसको बंद करके जेब में डाल लें, आपकी नमाज टूटेगी नहीं। बजाय इसके कि एक बार बजेगी आप बंद करेंगे, फिर बजेगी बंद करेंगे, 3 दफा अगर आपने वो हरकत कर ली तो आपकी नमाज जाती रही, आपकी नमाज फासद हो गई। तो इसलिए पहली ही दफा उसका गला घोंट दें, अव्वल तो नमाज से पहले बंद करें। और यह भी देखने में आया है कि यहां खड़े हुए आपको कॉल आई तो बाद सेन में जाकर गुफ्तगू शुरू कर दी आपने। भाई वो भी मस्जिद है, वो भी मस्जिद। ख्याल किया करें, बस इतना ख्याल रखें कि ये घर किसका है, ये घर किसका है, हम किसके घर में बैठे हुए हैं, किसके घर में। ये 16वें 17वें ग्रेड का एसी होता है ना, एसी मजिस्ट्रेट 16वें स्केल का होता है महल, सिविल जज, उसकी अदालत में जाए ना तो अदालत में दाखिल होने से पहले कहते हैं मोबाइल बंद करो, बल्कि तो पुलिस वाले ही कहते हैं बंद कर। जी 16वें ग्रेड का अफसर है, उसकी अदालत में जब आप जाते हैं तो मोबाइल की इजाज़त, तो ये इतनी बड़ी बारगाह है यार। इसलिए ख्याल किया करें, गलती हो जाए तो वो अलग बात है, कोशिश ये आदत बना लें अपनी। जैसे तहारत करना, वज़ू करना, जूता उतारना, ये सारी आदतें हैं ना, इसके बगैर हम मस्जिद में दाखिल नहीं होते। इसका भी गला घोंट दिया करें 2 मिनट के लिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क़यामत नहीं आने वाली। तो ये आदाब जब आप पूरे करेंगे ना तो फिर नमाज आपको रिटर्न देगी, याद रखिएगा, नमाज आपको वापस देगी। वो रहमतें, वो बरकतें जो अल्लाह करीम ने इसमें रखी हुई है ना, जब आप इसके आदाब पूरे करेंगे, इसका हकूक पूरा करेंगे तो फिर ये आपको वापस लुटाएगी। और आपको नजर आएगा, आपकी तबीयतों में फर्क आएगा, आपके चेहरे पर नूर आएगा। आपको नजर नहीं आएगा आपका आईने में, शीशे में देखेंगे आपका चेहरा चमकता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जब कोई दूसरा देखेगा तो वो नूर आपके माथे पे चमकेगा। ये नमाज आपको नूर देगी, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप इखलास के साथ वाकई ही नमाज पढ़ते, वाकई मुसल्लात, नमाज का हक अदा करते, नमाज का हक अदा करते। और फिर अल्लाह ने फरमाया वो आतु ज़का, और फिर यह है कि जो माल तेरे पास है उसमें से अगर तू साहिब निसाब है तो अल्लाह की राह में वो निकाला, ज़कात निकाला कर, ज़कात निकाला कर। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ भी तुम मेरे पास भेजोगे ना, जो कुछ भी तुम मेरे पास भेजोगे, क्या भेजोगे? खैर, खैर, नेकी, नेक अमाल, अच्छे काम जो भी मेरे पास भेजोगे, अल्लाह करीम कहते हैं तुम ज़रूर उसको मेरे पास पालोगे, वो ज़ाया नहीं जाएंगे, वो महफूज कर डिपॉजिट हो गए आपके, वो डिपॉजिट हो गए आपके। असल जो बचत है ना वो इंसान की, वो ये है जो नेक अमाल इंसान करता है।
तो अब अल्लाह ने वादा कर दिया कि ये ना समझना कि तूने नेकी की है तो ज़ाया हो जाएगी, मेरे पास महफूज पड़ी है, मेरे पास महफूज पड़ी है, और ये मेरा वादा है कि जब तू मेरे पास आएगा मैं तुझको लुटा दूंगा, और सिर्फ वो ही नहीं लुटाऊंगा, वो कहते हैं ना दा दुनिया 70 आखिर, दा दुनिया तो 70 गुना तो वो जरूर देगा ना, ये तो उसका वादा है। हर नेकी को, हर अच्छे अमल को 70 गुना करके तो वो देगा, ये तो उसका वादा है। उसके बाद बाकी उसका फजल है, उसका फजल है। तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारे हर अमल को मैं देख रहा, हर अमल को देख रहा। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान किसी नंगे मुसलमान को कपड़ा पहनाता है ना, यानी कि जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, नंगे से मुराद ये नहीं कि लफ्ज़ नंगा, भाई तन पर अच्छे कपड़े नहीं हैं, थोड़े कपड़े हैं, तो आका ने फरमाया कि जो किसी को कपड़ा पहनाता है अल्लाह ताला उसको जन्नत के सब्ज़ लिबास पहनाएगा जन्नत। और जो मुसलमान किसी भूखे को मुसलमान को खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के मेवे उसको खिलाएगा। और जो मुसलमान किसी प्यासे की मुसलमान की प्यास बुझाएगा तो अल्लाह ताला उसे मोहरबंद शराब से सैराब करेगा। मोहरबंद शराब यानी कि वो शराब तेरे लिए मखसूस करके रख दी, सील करके रखी हुई है, सील लगी शराब, वो बोतल तेरे ही लिए खुलेगी। बात समझ आ रही है? अल्लाह कहता है वो शराब ततहूरा सील बंद जो है तेरे लिए मैंने रख दी है। अगर तूने किसी प्यासे की प्यास बुझाई तो तेरे नाम की बोतल जो है वहां महफूज पड़ी है और सील बंद पड़ी, वो तुझे मैं अता करूंगा। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि जो शख्स अपनी चीजों में से दोहरी चीज अल्लाह की राह में खर्च करे, दोहरी चीज, तो अल्लाह जब अल्लाह के पास जाएगा तो जन्नत के दरवाजों से उसे बुलाया जाएगा, जन्नत के दरवाजों से उसे बुलाया जाएगा। तो आका ने फरमाया जन्नत के कई दरवाजे हैं, 8 दरवाजे, तफसीर की किताबों में हदीस की किताबों में आता है 8 दरवाजे हैं जन्नत। आका ने फरमाया कि जो शख्स अहले नमाज है यानी बहुत ही पुख्ता नमाजी है, बाकी मुसलाता पुख्ता नमाजी है, तो उसको बाबुसलात से गुजारा जाएगा। वो जिस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगा उस दरवाजे का नाम है बाबुसलात, नमाज वाला दरवाजा। और जो शख्स जहाद करने वाला है अल्लाह उसे बाबुल जहाद में से गुजारेगा। और जो सदका खैरात करने वाला है उसे बाबुल सदका से गुजारा जाएगा, बाबुल सदका से गुजारा जाएगा। और बहुत ज्यादा रोजे रखने वाला, सयाम का पाबंद जो शख्स है उसको बाबुल रेयान नाम रखा अल्लाह करीम ने। बाबुल सयाम भी उसको कहते हैं और बाबुल रेयान है जो रोजेदारों के लिए मखसूस किया गया, उसको वहां से गुजारा जाएगा। उसको यानी कि जो जिस मुकाम में ज्यादा अफजल होगा, जिसका जो अमल ज्यादा अमल हो, ज्यादा अफजल, जिसकी नमाजें अफजल होंगी वो बाबुल सलात से जाएगा, जिसके रोजे ज्यादा अफजल होंगे वो बाबुल रेयान से जाएगा, जिसका जहाद अफजल होगा वो बाबुल जहाद से जाएगा, जो सदका खैरात ज्यादा करेगा वो बाबुल सदका से जाएगा। ये सुनकर ना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर शख्स इन दरवाजों में से किसी एक दरवाजे में से जाएगा, तो क्या कोई ऐसा भी है कि जो सब दरवाजों से जाए, सारे ही दरवाजे उसको बुलाएं, सारे ही दरवाजे उसको आवाज दें? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ अबू बकर, और मुझे उम्मीद है तुम उन्हीं लोगों में से हो जिनको सारे जन्नत के दरवाजे पुकारेंगे। 8 के 8 दरवाजे अबू बकर सदीक को पुकारेंगे कि मेरी तरफ से जन्नत में दाखिल हो, मेरी तरफ से जन्नत में दाखिल हो। यह है जिन्होंने नमाज कायम कर ली, अल्लाह के अहकामात पर जिन्होंने पहरा दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ वफा की। अल्लाहु अकबर।
आगे अल्लाह की मैंने इरशाद फरमाया, वकालु लन यदखुल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिलका अमानियुहुम कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। और अहले किताब ये कहते हैं कि जन्नत में हरगिज़ कोई भी दाखिल नहीं होगा सिवाय इसके कि वो यहूदी हो या नसरानी हो। अल्लाह की फरमाते हैं ये उनकी बातिल उम्मीदें हैं, ये उनकी बातिल उम्मीदें हैं। आप मेरे महबूब इनसे फरमा दें कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो कोई सनद ला दो। कोई ये बीमारी अल्लाह करीम बता रहा है, वो कह रहे थे अहले किताब जो हैं वो कहते हैं कि हमारे सिवा कोई जन्नत में दाखिल, यहूदी कहते थे कि सिर्फ हम जाएंगे, यहूदी कहते हैं कि सिर्फ हम जाएंगे, और ईसाई कहते हैं सिर्फ हम जाएंगे, बाकी कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जरा इनसे पूछें कोई सनद है तो वो पेश कर दें। अल्लाह ने क्या फैसला सुनाया? अल्लाह ने फरमाया बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनु फलाहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे यहां ये कानून नहीं है कि जो तुम चाहते हो, यहूदी कहें कि सिर्फ हम जाएंगे, ईसाई कहें ये हरम जाएंगे, या मुसलमान कहें सिर्फ हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह कहता है नहीं। कौन जन्नत में जाएगा? हाँ, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया, अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया, यानी कि अल्लाह के सपुर्द कर दिया अपने आप को। चेहरा झुकाने से मुराद ये है कि अपनी जात को अल्लाह के सपुर्द कर दिया। अब जिस हाल में रब्बे करीम रखे उस हाल में राजी हो गया, अल्लाह की रजा पर राजी हो गया। अल्लाह की वो भूखा सुलाए तो भूखा सो जाए तब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो पेट भर कर खिलाए तो तब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो बीमार करे तब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो सेहत दे तंदुरुस्ती दे तब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर सूरत में अल्लाह की तारीफ करने वाला, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला ऐसा बंदा, अल्लाह कहता है हाँ ऐसा जो बन जाएगा जन्नत उसके लिए है, जन्नत उसके लिए है। वो किसी भी तबके में से हो, वो किसी भी तबके में से हो। जैसे उन्होंने कहा ना कि यहूदी जाएंगे तो ईसाई नहीं जाएंगे, ईसाई जाएंगे तो यहूदी नहीं जाएंगे। हम भी कहते हैं बरेलवी जाएंगे, देवबंदी नहीं जाएंगे, देवबंदी नहीं जाएंगे, अहले हदीस जाएंगे, अहले हदीस नहीं जाएंगे, शिया नहीं जाएंगे। इसी तरह हम करते हैं ना, जो जिस अकीदे पर है वो कहता है हम जाएंगे जन्नत में, बाकी सारे दोज़ख में जाएंगे। तो ऐसा कोई कानून अल्लाह के यहां नहीं है। अल्लाह ने साफ बात बता दी, भाई जिसने अपने वजूद को, अपने नफ्स को मेरे सपुर्द कर दिया, अकीदा उसका कोई भी है, अकीदा उसका कोई भी है, अगर वो चलता मेरी मर्जी पर है, टाइटल उसने कोई भी लगा रखा है, वो बरेलवी है या देवबंदी है या अहले हदीस है, कोई भी है, अगर चलता वो मेरी मर्जी पर है, अतात मेरे और मेरे महबूब की करता है, तो बस वो ही जन्नत में जाएगा, वो ही जन्नत में जाएगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि उनके लिए ही अल्लाह के यहां अजर है, उनके लिए ही अल्लाह के यहां अजर कहते हैं मजदूरी को, उजरत है, इसी से उजरत है, इसी से उजरत है कि जो काम आपने किया उसकी उजरत, आपको मुआवजा दिया जाता है। तो अल्लाह कहता है ये फी सबिलिल्लाह वाला काम ना समझना, फी सबिलिल्लाह वाला काम जो नेकी भी तू करेगा ना, यूं समझ के तू मेरी मजदूरी कर रहा है, तू मेरी मजदूरी कर रहा है। किसी प्यासे को पानी पिला रहा है तब भी मेरी मजदूरी कर रहा है, किसी बूढ़े की खिदमत कर रहा है, किसी मस्कीन की, किसी गरीब की, नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, कोई भी तू नेक अमल कर रहा है ना, इवन यहां तक कि रास्ते में से पड़ा हुआ पत्थर भी उठाकर अगर तू साइड पे कर रहा है कि किसी को ठोकर ना लग जाए, तो उसकी भी मैं तुम्हें उजरत दूंगा, तुम्हें। और अल्लाह से बढ़कर कोई अजर कायनात में कोई नहीं है, जैसी वो उजरत देता है कोई और देने वाला नहीं है। तो अल्लाह कहता है ये भी इत्मीनान रखो, ये भी इत्मीनान रखो कि मैं तुम्हें अजर दूंगा, मेरे यहां तुम्हारे लिए अजर है। और ऐसे लोगों पर ना कोई खौफ होगा, ना वो रंजीदा होंगे, ना वो रंजीदा होंगे।
हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हम सहाबा किराम की मजलिस में बैठे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। अचानक एक आदमी आया, साफ सुथरे कपड़े उसने पहने हुए थे, खूबसूरत रोशन नूरानी चेहरा, बाल संवारे हुए, तेल लगाया हुआ, जैसे बिल्कुल बंदा फ्रेश होकर हमाम से निकल कर आता है ना। शक्ल से नहीं लगता था कि वो मुसाफिर है, लेकिन हम उसको जानते नहीं थे। हम उसको जानते था वो मुसाफिर, लेकिन हुलिये से वो मुसाफिर नहीं लगता था। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया, सामने बिल्कुल साथ जुड़कर, दो जानू होकर, दो और अपने घुटनों पर हाथ रखकर दो जानू होकर बैठ गया। वो हज़रत जिब्राइल अमीन थे जो इंसानी शक्ल में आए, आका के सामने आकर साथ लाकर दो जानू होकर बैठ गए, जैसे कुछ शागिर्द उस्ताद के सामने बैठता है ना, वैसे आकर बैठ गए। तो उसके बाद उसने अर्ज किया कि या रसूल सल्लम, मुझे इस्लाम की हकीकत से जरा आगाह फरमा दें। हज़रत जिब्राइल अमीन सवाल कर रहे हैं तरबियत के लिए ना, सहाबा बैठे। तो आपने फरमाया कि तुम इस हकीकत का इतराफ करो और गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है। अब ये इस्लाम का तारफ कराया जा रहा है, तुम इस हकीकत का इतराफ करो और गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और फिर तुम पाबंदी से नमाज पढ़ो, और अगर साहब निसाब हो तो ज़कात अदा करो, और रमज़ान के रोज़े रखो, और अगर ज़ादे राह मुयस्सर हो तो अल्लाह के घर की ज़ियारत करो, यानी कि हज करो। उस आदमी ने सुनकर कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने सच फरमाया, आपने यानी कि तस्दीक कर दी, तस्दीक कर दी। हज़रत उमर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें बड़ा तज्जुब हुआ कि सवाल भी खुद ही करता है और फिर तस्दीक भी कर रहा है, गोया कि ये जानता था, गोया कि ये जानता था। हम बड़े मुतज्जब हुए इस बात पर। फिर वो आदमी बोला कि या रसूल सल्लम, अब हम मुझे ईमान की हकीकत बयान फरमाएं, ईमान क्या है। तो आपने फरमाया कि तुम अल्लाह को और उसके फरिश्तों को और उसकी किताबों को और उसके रसूलों को और कयामत के दिन को दिल से मानो। दिल से, जुबान से तस्दीक नहीं, फकत दिल से मानो, इसको ईमान कहते हैं। और इस बात पर यकीन रखो कि बुरा या भला, अच्छाई या बुराई, जो कुछ भी पेश आता है वो नोशा तकदीर के मुताबिक है, यानी कि अल्लाह ही की तरफ से है। ये ईमान है। ये क्या है? ईमान है। फिर उस आदमी ने तीसरा सवाल किया कि या रसूल सल्लम, अच्छा मुझे ये बताइए कि एहसान क्या है। ये मुहसिनीन, अल्लाह ने कहा ना मोहसन का जिक्र, एहसान क्या है। ये याद रखिएगा कि ये ईमान से भी बड़ा दर्जा है एहसान का। मोमिन से भी बढ़कर मोहसन का दर्जा है, मोमिन से भी बढ़कर मोहसन का दर्जा है, मोमिन से भी बड़ा है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान इसको कहते हैं कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह किया करो कि गोया तुम उसको देख रहे हो, तुम उसको देख रहे हो। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो, यानी कल्ब को ये हजूरी मुयस्सर ना हो, तो ये तो ध्यान रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। यह है एहसान का दर्जा। और यह मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, सही बुखारी में, मुस्लिम शरीफ में, मिशकात शरीफ में। तो आका ने फरमाया कि यह एहसान का दर्जा है। तो इस अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनीन को पसंद फरमाता है, मुहसिनीन को पसंद फरमाता है। इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए, इबादत जो हम करते हैं उसका फल हासिल करने के लिए हमें उनके आदाब का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए कि हमें दीन मुहम्मदी की समझ जो है ना वो अल्लाह करीम अता फरमा दे, और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की रब करीम हमें तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।